आज सुबह सुबह जब आंख खुली तो सोशल मीडिया पर नजर गई, अखबार के पन्नों को देखा और अखबार के पन्नों में यह बताया गया कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो अमेरिका के दौरे पर गई हुई हैं और हमें भी गोदी मीडिया की तरह एक बार फिर से यह कहने को मौका मिलेगा कि मोदी जी की जो लीला है वो अपरंपार है और मोदी मोदी के नारे लगाने पड़ेंगे और यह भी कहना पड़ेगा कि साहब देखिए, मोदी जी का डंका जो है वो अमेरिका में जम करके बज रहा है। फिर सोशल मीडिया को स्क्रॉल किया और स्क्रॉल के दौरान अमेरिका के अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहले निर्मला सीतारमण जी का फ्रंट पेज पर फोटो देखा तो हमें लगा कि भैया कोई अच्छी खबर होगी जो कि डंका मोदी जी का बजा है, पर उसी के ऊपर हेडलाइन देखी वांटेड और निर्मला सीतारमण जी की तस्वीर देखी तो यह समझ में आ गया कि अमेरिका में जो डंका बजने की बात कही जा रही है, यह डंका नहीं, कहीं लंका तो नहीं लगी है। फिर अखबार को पढ़ा और समझने की कोशिश की कि आखिरकार अखबार में क्या कुछ लिखा है मोदी हुकूमत के बारे में, और निर्मला सीतारमण जी को अखबार के द्वारा बैन करने तक की बातें कही गई हैं, जो कि तमाम तस्वीर जब देश में आई तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट शुरू हो गई है। तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं, किस तरीके से लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और क्यों दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये तमाम बातें निर्मला सीतारमण जी के लिए कही हैं। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत विरोधी विज्ञापन छापा है। इस विज्ञापन में भारत पर निशाना साधते हुए उसे निवेश करने के लिए असुरक्षित स्थान कहा गया है। पहले पेज पर पब्लिश हुआ यह विज्ञापन एक संगठन की तरफ से दिया गया है और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 14 लोगों के नाम दिए गए हैं। विज्ञापन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 14 लोगों के नाम दिए गए हैं। इस विज्ञापन को वांटेड पोस्टर के रूप में छापा गया है। विज्ञापन में कहा गया है कि ये लोग भारत के संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक और उद्योग जगत के विरोधियों के खिलाफ हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। विज्ञापन के अंदर निवेशकों से कहा गया है कि वे भारत से दूरी बना करके रखें। साथ ही विज्ञापन में लिखा है कि ग्लोबल मैग्निस्टिक ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत अमेरिका से भारत पर आर्थिक और वीजा मामलों में प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस कानून के तहत अमेरिका की सरकार को अधिकार है कि वो किसी विदेशी अधिकारी या नेता की संपत्ति को जब्त कर सके, उस पर प्रतिबंध लगा सके और अपने देश में उसके घुसने पर भी रोक लगा सके। यह विज्ञापन ऐसे समय में आया है जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद अमेरिका दौरे पर हैं। इस विज्ञापन में जिन लोगों को बैन कराने की मांग की है उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वेंकटरमण, सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता और वी राम सुब्रमण्यम नाम शामिल हैं। इसके अलावा विशेष न्यायाधीश चंद्रशेखर, ईडी के संजय कुमार मिश्रा, ईडी के सहायक निदेश आर राजेश, सीबीआई के डीएसपी आशीष पोरिक, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एंड वेंकटरमण और ईडी के उपदेशक सादिक मोहम्मद की तस्वीरें भी छापी गई हैं। हालांकि अब तक ना तो भारतीय वित्त मंत्री और ना ही किसी एजेंसियों ने विज्ञापन पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी की है। माना जा रहा है कि यह विज्ञापन एक असंतुष्ट भारतीय व्यवसायी रामाचंद्रन विश्वनाथन और उनके समर्थकों द्वारा छपवाया गया था। विश्वनाथन देवास के पूर्व सीईओ हैं। यह कंपनी दिसंबर 2004 में बनाई गई थी। वो उपग्रह और स्थलीय प्रणालियों के माध्यम से मल्टीमीडिया सामग्री वितरित करने के लिए एक अन्य विकसित कराती है। आपको बता दें कि अमेरिका दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईडी की कार्रवाई का बचाव किया है। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकारा है कि ईडी की इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। प्रेस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में कहा कि ईडी जो करती है उसमें वे पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये एक ऐसी एजेंसी है जो विधेय अपराधों को पालन करती है। प्रवर्तन निदेशालयों और आयकर विभाग की कार्रवाई पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन संस्थानों का इस्तेमाल निजी पूंजी के वर्गों के साथ साथ नागरिक समाजों के लिए भी किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि इन अपराधों की जांच पहले से ही किसी अन्य एजेंसी कर रही होती है, चाहे वे सीबीआई हो या कोई अन्य एजेंसी, लेकिन मजबूरी यह है कि सिर्फ ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल उठाए जाते हैं। ईडी कोई पहली बार में प्रकट नहीं होता। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। अगर ईडी कार्रवाई के लिए जाती तो ये उनके हाथों में लगे कुछ प्रथम दृष्टया सबूतों के कारण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी द्वारा जब्त किए गए धन की मात्रा, सोना और आभूषण की वजह से वे मीडिया कवरेज में और आ जाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भू राजनीतिक तनावों के कारण G20 चुनौतियों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने कई G20 सदस्यों के साथ चर्चा की और बैठक के दौरान इस साल आने वाले चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की है। भारत के G20 की अध्यक्षता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय में इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमें मिलकर काम करना होगा। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी चंद्रशेखर राव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा नेताओं ने बयान दिया था कि टीआरएस सरकार काला जादू और तांत्रिकों की सलाह के आधार पर फैसले लेती है। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय कुमार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति की शिकायत में कहा गया था कि हम इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत मानते हैं। बता दें कि केसीआर के विधानसभा क्षेत्र मुनगोड़े में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वे भाजपा नेताओं का यह बयान मतदाताओं के बीच नफरत पैदा करने के लिए दिया गया है। टीआरएस की ओर से आरोप लगाया गया है कि भाजपा के नेताओं ने कहा था कि केसीआर ने तांत्रिकों की सलाह पर अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रख दिया है। टीआरएस ने यह भी आरोप लगाया कि निर्मला सीतारमण और बंदी संजय कुमार के बयान केवल भारतीय दंड संहिता के अनुसार आपराधिक हैं, बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विचारणीय अपराध भी हैं। तो यहां यह समझने की जरूरत है कि किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी का बोलबाला जो है द स्ट्रीट वर्ल्ड जर्नल में लिखा गया है, जो कि साफ तौर पर निर्मला सीतारमण को वांटेड घोषित किया है। और निर्मला सीतारमण के साथ साथ आपको जस्टिस हेमंत गुप्ता याद है, जिन्होंने हाल ही में हिजाब बैन को सही करार दिया था। उनके भी बैन की मांग जो है अमेरिका में लगातार की जा रही है और यह एडवाइजरी अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को दी गई है कि वो भारत जाने से बचें। ये देश में जो डंके बजने की बात कही जा रही है, किस तरीके से देश की लंका लगी पड़ी है विदेशों में, यह सवाल बार बार खड़ा हो जाता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।